हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका प्रदीप एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं पोलिनोमियल के बारे में। कम टाइम में हम अधिक पढ़ेंगे और मैक्सिमम चीज़ों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि पोलिनोमियल्स क्या होता है। तो दिस इज द अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए एन एंड एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एंड एक्स की पावर एक्स माइनस एन प्लस डॉट डॉट यहाँ पे लिख सकते हैं। और जहाँ पे जो ए एन की वैल्यू होती है एंड दिस इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक। एंड हेयर एक्स इज द वेरिएबल्स, एक्स इज द वेरिएबल्स। अगर कोई इक्वेशन क्या हो ऐसे फॉर्म में है उसको हम बोल सकते हैं दिस इज द इक्वेशन वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स इज द नॉन निगेटिव। दैट मीन्स कि एक्स की जो वैल्यू होगी 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। बात करते हैं कि हाईएस्ट पावर कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आपको कोई भी इक्वेशन दिया होगा, जैसे यहाँ पे इक्वेशन दिया है 5x की पावर 3 एंड 4x स्क्वायर एंड x प्लस 2। जो अगर बात करते हैं इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, क्योंकि पावर क्या है इसका 3 है। देन यू कैन से दस द डिग्री विल बी 3 एंड इफ राइट अनदर इक्वेशन लाइक 5x स्क्वायर प्लस 6, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो हाईएस्ट डिग्री होगा वो नंबर ऑफ डिग्री कितने हो जाएंगे 2। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। एंड नाउ बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री क्या होते हैं। सेकेंड, जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जीरो से मतलब क्या होता है, इस क्या पी एस इक्वल टू ज़ीरो है, देन इसी द ज़ीरो पोलिनोमियल्स। एंड बात करते हैं सेकेंड, लीनियर क्या होता है, इसका पावर क्या होता है 1। लीनियर की मतलब बात करते हैं ए एक्स स्क्वायर अगर लिखते हैं, सॉरी ए एक्स लिखते हैं प्लस और बी लिखते हैं इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज द लीनियर, क्योंकि पावर कितना है 1 है। अगर इसका एग्जांपल हम लेते हैं तो 3x प्लस 4 हो जाएगा, 6x प्लस 5, ऐसा सब क्या हो जाएंगे आपके लीनियर हो जाएंगे, क्योंकि पावर कितना है 1 है, डिग्री कितना है 1 है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक में क्या होता है, 2x प्लस 5, ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि पावर कितना है 2 है। और क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक का क्या होता है, डिग्री 3 होना चाहिए। जिससे एग्जांपल अगर लेते हैं तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस इज द क्यूबिक पोलिनोमियल्स। पी अल्फा इक्वल टू ज़ीरो। ज्योमेट्री क्या होता है कि एक्स कोऑर्डिनेट वेट कट करता है, इस मान लीजिए ज्योमेट्रिकल का मतलब ये हो गया दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। अब कुछ आपको ग्राफ दे देगा, ठीक। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर लिखते हैं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो इससे पूछेगा फर्स्ट एंड सेकेंड कि जीरोज कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो। तो हम सिंपली चेक करते हैं कि जो एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ टच करता है कि नहीं करता है। जैसे यहाँ पे कोई नहीं टच कर रहा है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे 1 2 3 टाइम टच किया है तो मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो 3 हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर इज द इक्वेशंस, अगर इसका सम निकफा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपन, ये होता है। इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ये होता है। प्रोडक्ट दे देगा, सम दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा और अब क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उसके लिए फार्मूला होता है अपना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये निकाल लेते हैं जनरल क्वेश्चन होता अपना। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया आपका एक, और दिस इज द क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस जीरो, तो इसको फैक्टर करना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को। तो 10 को क्या करेंगे, दो फैक्टर लिखेंगे, दो फैक्टर लिखेंगे क्या 2 एंड 5, और दोनों को ऐड करने में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आ जाएगा। तो हो जाएगा क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू ज़ीरो। एक्स स्क्वायर, now the open the bracket and this will be minus 2x and this is plus 10 equal to 0. Now we can take common x here and x minus 5 and we can take 2 and 2 and we got
x minus 5 because the sign will be changed. Here is the minus, and minus 5 by minus 5 we take minus 5x common, then we will get x minus 5 equal to 0, and we also get x is equal to 5 and x is equal to 2 and this is 2. बात करते हैं जो लीनियर होता है पॉलीनोमियल का ग्राफ कैसे बनता हो, वो स्ट्रेट बनेगा। बात करते हैं क्वाड्रेटिक का कैसे बनता है, ये पैराबोला बनेगा। बस इसको याद रखेंगे। ये कुछ क्वेश्चन हो गए। पहले हम बात करें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, तो जीरो होगा क्योंकि कोई भी लाइन क्या है एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा। सिंपली मुका देना एक्स एक्सिस पे टच करना सही। यहाँ पे देखिए ये एक्स एक्सिस पे चेक किया कितना पर 1 टाइम, तो क्या होगा 1 होगा इसका। इससे काउंट कर लीजिए 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और ये 2 टाइम, दिस इज 2 एंड दिस इज 1 2 3 4 4 0 1 2 3 एंड दिस इज 3। नाउ नेक्स्ट ये हो गया आपका 2.2 का। एक्सरसाइज 2.2 का है, सॉल्व कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन। और जैसे अगर बात करते हैं पहले क्वेश्चन को, तो क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एंड 2x माइनस 8। अब क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ जीरो फाइंड आउट करना हमको। अब 8 को हम ब्रेक करेंगे 2 पार्ट में, 2 फैक्टर लिखेंगे इसका, जिससे मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, और जोड़ने करने पे 2 आना चाहिए। तो 4 × 2 इक्वल टू 8 हो जाएगा, और दोनों का डिफरेंस 2 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं हम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8, देन एक्स स्क्वायर माइनस 4x and this will be plus because here is the minus, and when you open the bracket then sign will be automatically change, and minus 2x, sorry, plus 2x minus 8, and here is the x common and x minus 4, then here you will be minus 2 commons and x minus 4, or x minus 4 we can take commons, and we got x minus 2, and we can say this is equal to 0, x minus 4 is equal to 0 and x minus 2 is equal to 0, and here x is equal to 4 and x is equal to 2, and this is the number of 2 zeros. This is the final answer. देखते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये हमारा क्या होता है, दिस इज द जनरल इक्वेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर द फाइनल इक्वेशंस व्हेन द गिवन सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। कलर चेंज कर रहा हूँ मैं, और एक्स स्क्वायर हो जाएगा एल्फा प्लस बीटा बोले कितना आपका 1/4 है इंटू एक्स प्लस माइनस 1, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द 1/4 इंटू एक्स, एंड दिस विल बी माइनस बिकॉज प्लस इंटू माइनस माइनस। नाउ टेक एलसीएम्स, LCM will be 4, and here 4x square minus x minus 4 and equal to 0, you can see that. Now 4x square minus x minus 4, and this will be 0, and this is the final answer. I hope you understand this, and thank you for watching this video, and please support my YouTube channel and like and share with your friend.